केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला पहुंचे। इस दौरान शिमला के रिज मैदान में उन्होंने किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की और कई घोषणाएं की। इस दौरान प्रदेश की जनता को क्या क्या मिला, इस विषय को लेकर चंबा हलचल की टीम के द्वारा चंबा में भाजपा, कांग्रेस और आम जनता से चर्चा की। आइए जानते हैं कि चंबा के नेता और लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे को कितना सफल या असफल मानते हैं। देखिए, मोदी साहब जब से आए हैं 2014 के बाद जो पूरे भारतवर्ष में जागृति आई है, वो मेरे ख्याल कभी भी किसी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में नहीं आई। और प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है वो तो शायद ना किसी ने किया है और ना आगे कोई कर पाएगा। आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में, पूरे विश्व में अग्रणी रूप में खड़ा है। और मोदी जी जितने लोकप्रिय हिंदुस्तान भारतवर्ष में है, उससे अधिक तो ये विदेशों में हैं। और विदेश के जो लीडर हैं, प्रधान हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इनका मान सम्मान करते हैं। मोदी जी ने गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए, जो सबसे पीछे लाइन में लगा हुआ है, उन आदमियों के लिए काम किया है। और भाई साहब, अगर कांग्रेस की सरकार इस कोविड काल में होती तो भारत की जनसंख्या जो आज हुई नहीं रहनी थी। जो काम मोदी जी ने इस कार्यकाल में किया है वो बहुत सराहनीय है। हिंदुस्तान तो क्या, इन्होंने विदेशों के उनको वैक्सीन और अन्य दवाइयाँ सप्लाई करी हैं, जबकि पहले भारत सबके आगे हाथ फैलाता था। आज लोग हिंदुस्तान से दोस्त इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उनकी सहायता कर रहा है, उनको दे रहा है। हिंदुस्तान किसी से मांग नहीं रहा है। मोदी जी ने खासकर महिलाओं के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, जो भी मध्यम वर्ग था, उसके लिए जो काम किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मोदी जी ने जो स्कीमें, जो योजनाएं दी हैं, अगर उनको गिनाने लगें तो पूरा दिन लग जाए। आयुष्मान भारत के जो है 5 लाख की योजना, वो गरीबों के लिए एक वरदान है। कितनी योजनाएं गिनानी हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो किसी के दिमाग में भी नहीं थे। और कांग्रेस ने तो लुटिया ही डुबा दी है और उनकी लुटिया भी डूब रही है। मेरा ख्याल है कि अगर जो कुछ स्टेटों में कांग्रेस है, वो आने वाले चुनावों में उसमें भी ये अपना जनाधार जो है ये खो चुके हैं। और आपसे जो इनकी वो है तानातानी, ये भी काफ़ी सामने आ रही है। तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं और जो काम कर रहे हैं, उससे खासकर महिला वर्ग जो है वो बीजेपी के प्रति बहुत ही आकर्षण है उनको, क्योंकि उनको प्रदेश सरकारों ने भी काफ़ी राहत दी है। मोहम्मदन जो हैं, उनका जो वो है 3 तलाक का मामला था, वो हल किया है। कश्मीर का मामला जो कभी कोई हो सकता था, उसको इन्होंने हल किया है। धारा 370 और धारा के 35 जो है वो ख़त्म की है। तो इससे बढ़कर और क्या काम इन्होंने करना है। और प्रदेश में अपने माननीय आदरणीय श्री जयराम जी के
जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है। और जो कोरोना काल है वो भी कोरोना में इन्होंने काफ़ी वो करके लोगों को राहत पहुंचाई है। और देश में प्रथम नंबर पे कोरोना के उसमें ये इन्होंने स्थान हासिल किया है। यही नहीं, इन्होंने भी काफ़ी नई योजनाएं जो हैं वो अपने प्रदेशवासियों को दी हैं। सड़कों का विस्तारीकरण हो, शिक्षा, हेल्थ में हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो खुले हैं, कॉलेज खुले हैं। तो विकास जो है वो हो रहा है। और आने वाले समय में अब जो चुनाव आने वाले हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिमाचल में सरकार बना करके इनका जो वो मिथ है और वो था उसको तोड़ने वाले हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो मिथ जो है वो टूटने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी जयराम जी के नेतृत्व में। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था और शिमला में उन्होंने एक रैली की। बहुत सारी उम्मीदें हिमाचल वासी लगा कर के बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री ये जो अब राजनीति जोर आजमाइश का समय जो शुरू हो चुका है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं आए हैं, तो सभी को ये विश्वास था और उम्मीद थी कि चलो पहले तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, परंतु इस इलेक्शन के बहाने कुछ ना कुछ तो घोषणाएं करके जाएंगे। और हिमाचल वासियों के हाथ में केवल निराशा ही लगी है। पूर्व में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हिमाचल में आए। जहाँ चंबा का सवाल है वहाँ चंबा में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी यहाँ आए। तो मुझे ये याद है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय में पांगी किलाड़ का एक दौरा किया था, तो बहुत दुर्गम क्षेत्र ये माना जाता था। तो उन्होंने अपने इस दौरे में पांगी किलाड़ को बाया J&K जोड़ने की घोषणा की। और जो हमारी भारतीय सेना जो रोड इत्यादि बनाती है, उस विंग को वो रोड जो है ग्रिफ को वो दिया गया। और आज चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ जाए, लोग वहाँ से होकर के भी अपने दूसरे स्थानों पर जाते हैं। आज बेरोजगारी की इतनी समस्या खड़ी हो चुकी है, बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा परेशान है। हमें उम्मीद थी कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए चलो इस इलेक्शन की जो उन्होंने शुरुआत की है, समय लगा है, उसमें कोई घोषणा करते, युवाओं को रोज़गार मिलने का कोई अवसर प्रदान करने का मौका देते। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो जब तक सरकारी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सभी ना तो मेकअप इंडिया के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, ना स्टार्टअप के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि हर युवा की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। कोई नौकरी, सरकारी नौकरी सेक्टर में कार्य करना पसंद करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में कार्य करना पसंद करता है, कोई बिजनेस करना पसंद करता है। तो भारत देश में जो संविधान है, सभी की उम्मीदों के अनुसार जो है सभी को रोज़गार मिले, उसके ऊपर बात होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बारे में भी कुछ नहीं कहा। एक बात कही कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। तो जो बने हुए हैं हिमाचल में, जहाँ जो पीछे अभी चंबा में, सिरमौर में, हमीरपुर में यूपी गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, उसके लिए धन का प्रावधान किया था, ज़मीनें उन्होंने उपलब्ध करवाई थी। तो उन मेडिकल कॉलेज में भी
अभी तक पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर कम हैं, कोई और अन्य मेन जो डॉक्टर हैं वो कम है, तो अन्य तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कमियां हैं। तो ये बोलने से भी कोई हल होने वाला नहीं। तो मैं अगर ऑल ओवर इस बात को देखा जाए तो महंगाई किस सीमा पर पहुंची है। पीछे जो बाई इलेक्शन हुए थे तो हिमाचल ने एक अपना संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री को दिया था कि अब आपके झांसे में हम आने वाले नहीं हैं। तो 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस विजय हुई, एक जो है पार्लियामेंट के ऊपर कांग्रेस विजय हुई, और उसके दूसरे दिन ही भारत सरकार ने जो ये मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, माननीय मोदी जी ने तेल के दाम कम किए। उसके बाद जैसे ही दोबारा इलेक्शन हुए, जहां भाजपा विजय हुए, दूसरे दिन जो है तेल के दाम बढ़ा दिए गए। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें हिमाचल के होने वाले हैं, गुजरात के होने वाले हैं, J&K के होने वाले हैं, तो एकदम फिर रेट कम कर दिए। तो एक ड्रामा सा महसूस हो रहा है। बाकी अच्छा बोल लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री, किसी चीज़ को घुमा फिरा करके किसी के दिल में जो है अच्छा संदेश दे लेते हैं, परंतु जो वास्तविकता है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, और जो पानी की इन्होंने बात कही कि चंबा जैसे जगह में हर घर में नल पहुँचे हैं, तो जो गांव के लोग हैं उनसे जा कर के पूछें। टूटियाँ ज़रूर लगी हैं, परंतु पानी कहाँ से आएगा, पानी के स्टोरेज क्या है, कहाँ है, सोर्स टैंक कहाँ है, उस बारे में कोई भी जो है काम नहीं हुआ है। तो मैं तो यही मानूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री साहब का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो फ्लॉप रहा है। और दूसरी तरफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये भी संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि चंबा में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। हम उनका यहाँ आने पर भी स्वागत करते हैं, पूरी चंबा की जनता स्वागत करेगी, परंतु बहुत वर्षों पहले जो है एक सीमेंट कारखाने का राग जो है माननीय शांता कुमार जी ने शुरू किया था, वो आज तक नहीं लगा। उस बारे में अगर वो घोषणा करके जाते हैं तो हो सकता है चंबा के लोग कहीं उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हों, परंतु वो भी हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि केवल एक इलेक्शन स्टंट है, एक राजनीतिक चुनावों की जो शुरुआत है उसे लुभावने के लिए जो है ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो उम्मीदें थी, आज हिमाचल बहुत सारे कर्जे में दबा हुआ है, बहुत अधिक कर्ज जो है हिमाचल सरकार ले चुकी है, और वो कर्ज सरकार के ऊपर तो होता ही है, परंतु जो भी हिमाचल में आज पैदा होने वाला बच्चा है या कल पैदा होगा या उससे पहले बाद में पैदा होगा, उनके ऊपर भी वो कर्ज जो है चढ़ जाता है। तो इस कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए और सबने वेलकम किया, हमने भी वेलकम किया है कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, परंतु जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री जी के आने की कि कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ जनता को राहत देंगे, वो जो है वो एक बार फिर से जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है प्रधानमंत्री जी ने। वो फिर वही बात जो भाषण खाली जो है वो उन्होंने भाषण दिया है, और किसी भी तरह की जो पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ देंगे वो हमें कहीं दिखा नहीं है कि ऐसा कुछ किया है। जो किसान सम्मान निधि की बात की है वो तो आज का नहीं है। किस्त जारी करने के लिए इतना बड़ा बवंडर करने की क्या ज़रूरत है? ये किस्त जारी की है और बड़ा समारोह करने की क्या ज़रूरत है? इससे साफ लगता है कि सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और जो घिसी पिटी पुरानी बातें हैं उसी को लेकर जो है वो लोगों के बीच में आए, और प्रधानमंत्री भी इसी बात को लेकर आए। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर रेलवे के साथ जोड़ने के लिए लोग कितना मांग कर रहे हैं। हमारा चंबा जिला भी है, पठानकोट तक रेल लाइन है, आगे के लिए नहीं है। इस तरह के काम जहां लोगों को रोज़गार भी मिलता और हमारा हिमाचल प्रदेश की तरक्की भी होती, हम आगे बढ़ते, वो किसी भी प्रकार की घोषणा तो की नहीं है। जो काम की बात करनी थी वो नहीं हुई है। सिर्फ ये मज़े लेने के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं और मज़े लेके चले जाते हैं, चटकारे लगाते हैं भाषणों के, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करते हैं।
तो जो एक रोज़गार की उम्मीद थी कि रोज़गार मिलेगा, कुछ पैकेज देंगे, कुछ किसानों के लिए अनाउंसमेंट होगी, ये सम्मान निधि तो पहले से ही है, इसकी किस्त जारी की है, इसके लिए इतना खर्चा लाखों करोड़ रुपए का करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। आप दूसरी तरफ देखें कि किसानों को सम्मान दे रहे हैं, बीज है, खाद है आपका, या दूसरे उपकरण हैं कृषि के लिए, उसमें तो सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन जो है महंगा हो रहा है, कृषि जो है महंगी हो गया, खेती बाड़ी करना महंगा हो गया, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये सम्मान किस चीज़ का है? यही हम सरकार के सवाल करना चाहते हैं कि किसान संकट में हैं और किसानों को आप सम्मान निधि दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सरकार कोई हमें बताए कि इसका किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है। ये तो लोगों को ठगना है ना। एक तरह से ये लालच है वोट का कि आप पैसे दे रहे हैं और उसके बदले में वोट की बात कर रहे हैं, वही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये हमें नाउम्मीद किया हिमाचल प्रदेश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर। माननीय मोदी जी हिमाचल में आए और अपने 8 वर्ष का जो उत्सव है हिमाचल में मनाया। ये हिमाचल वासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है और बड़ा ही सौभाग्य जिसको कहते हैं कि ये हिमाचल के लिए है। पूरे विश्व में हिमाचल की कीर्ति अपने मोदी जी ने उसका व्याख्यान किया है। मोदी जी ने पूरे हिमाचल में जो जो प्रसिद्ध चीज़ें ही, जैसे चंबा का हस्तशिल्प है, चंबा रुमाल है, और पूरे हिमाचल में जिस तरह की चीज़ें हैं वो उनका व्याख्यान किया इस इतने बड़े मंच पर। और हिमाचल में पर्यटन को जो सुविधाएं दी हैं उससे हिमाचल का बहुत भला होने वाला है। इसके अलावा हिमाचल पर मोदी जी की विशेष कृपा रही है, जिसको कहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिलना। मोदी जी ने खुद कहा है कि मुझे हिमाचल में आके बड़ा स्नेह मिलता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। वो इसकी हवा और यहाँ की मिट्टी से की खुशबू से बड़े प्रसन्न रहते हैं। और मोदी जी की जयराम जी की सरकार पर विशेष कृपा है। उन्होंने यहाँ एम्स दिया, IIM दिया और अनेक तरह के योजनाएं जितनी भी हैं, जितनी भी सरकार ने मांगी हैं उनसे बढ़कर हिमाचल को दिया है। इसलिए बार बार मांगने की वहाँ आवश्यकता ही नहीं रहती। जहाँ सब कुछ मिलता हो और अनंत हाथों से मिलता हो तो वहाँ बार बार मांगने की तो मुझे लगता कि उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मोदी जी की विशेष कृपा हिमाचल पर है और हिमाचल लगातार उनके सानिध्य में बढ़ता रहेगा, मुझे यही आशा है। भाजपा की सरकार किस चीज़ का ये जश्न मना रही है? कौन सी योजना इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए नई लाई? मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा की सरकार से। हिमाचल प्रदेश कम से कम 68,000 करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश कई बार आए और कई बार अभी आएंगे। अब इलेक्शन का दौर चला है, आने वाला जो समय है हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। तो हिमाचल में अभी कम से कम 18 लाख के पार युवा हैं जो बेरोजगारी के कगार पर घूम रहे हैं। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं उनके लिए आपने कौन सा पैकेज प्रधानमंत्री जी से लिया और प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या पैकेज दिया? वो तो कोई आंकड़ा गिनाया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। इसका इनको अपने जश्न मनाने की पड़ी हुई है। हर बार प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। कोई भी पहले भी जैसे इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई, उधर भी प्रधानमंत्री जी आए थे, पर हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी उन्होंने नया चीज़ नहीं दी। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की मैं बात करता हूं, जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज मेडिकल कॉलेजों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर चिकित्सक डॉक्टर बिल्कुल कम से कम पड़े हुए हैं। वो किसको मार पड़ रही है? आम जनता को मार पड़ रही है। ये पार्टी को अपना जो जश्न मनाने की पड़ी हुई है, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये जो इनका दौरा है ये विफल है। इसमें कोई भी फ़ायदा आम जनता को मिलने वाला नहीं है। हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जो प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोग्राम प्रदेशों में रख रहे हैं, उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और 8 वर्ष होने के उपरांत
जितनी भी इन्होंने उपलब्धियां की हैं केंद्र सरकार ने, उनका व्याख्यान किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मगर इसी के साथ यदि बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर कुछ अगर बात की जाए तो वो बेहतर रहता। अभी हाल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर कुछ राहत दी है, मगर वो काफ़ी नहीं है। इसके साथ सरकार यदि बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाए, महंगाई के ऊपर लगाम लगाए, तो वो आम आदमी के लिए राहत का काम देगी। आम आदमी महंगाई के दौर में इतना दुखी हो चुका है कि उसका रोज़मर्रा जो उसके खर्चा है वो पूरा करने में नाकाम है। हम सरकार से, केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर वो ध्यान दें, तो वो इससे भी अच्छा होगा। ये कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाएगा। किसी प्राइम मिनिस्टर का किसी स्टेट में जाना वो सैकड़ों या हज़ारों का खर्चा नहीं, वो करोड़ों रुपए का खर्चा है। और यदि इसी को साधारण तौर पर अगर हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकर इस कार्यक्रम का व्याख्यान करते तो कुछ हद तक अच्छा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का किसी स्टेट में जाना वो करोड़ों रुपए का खर्चा है। अगर उसी पैसे को बचाकर हम गरीबों को अगर बांट दें, ये ठीक है कि कार्यक्रम तो ये कर रहे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो साधारण तौर पर हों, जिसमें खर्चा भी बचे और जो बचा हुआ धन है वो कहीं विकास कार्यक्रमों पर लगे। ये हमारा प्रयास है कि हम बार बार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि हमारे बेरोज़गारी और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। इस पर गौर करे सरकार। मैं मनजीत सिंह जसरोटिया, चंबा शहर का निवासी। अभी जैसा आप सब जानते हैं कि गत 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शिमला दौरा रहा था। इस दौरे पर उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल पर प्रकाश डाला और अपनी उपलब्धियां गिनाई। तो हमारे लिए भी उत्सुकता थी कि चंबा ज़िला जो एक पिछड़ा ज़िला है, हिमाचल के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में एक है, तो हमें भी उम्मीदें थी कि चंबा के लिए कुछ नया दिया जाएगा। लेकिन चंबा के हिस्से में केवल मायूसी हाथ आई है। जैसा कि कहा जाता है कि सड़क जो है वो भाग्य की रेखाएं होती है। चंबा शहर को मेन पंजाब के साथ, पठानकोट के साथ जोड़ने के लिए एक सड़क है, लेकिन उस सड़क का आप मुआयना करें तो वहाँ पे 9 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं और बड़े बड़े उस पे बोर्ड लगा के वो होर्डिंग दर्शाई गई है कि वहाँ पे 9 ब्लैक स्पॉट हैं। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहूँगा कि वो ब्लैक स्पॉट किसके लिए दर्शाए गए हैं, कि आने वाले टूरिस्ट के लिए या हमारे शहर के जो लोग यहाँ से नीचे कम्यूट करते हैं उनके लिए अलग? अगर वो ब्लैक स्पॉट है तो कब हटाए जाएंगे? अगर
6 महीने में एक ब्लैक स्पॉट को भी हटाया जाए तो 1 साल में जितने वो ब्लैक स्पॉट है उनकी रिपेयर की जा सकती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, ताकि वो जो चंबा की मुख्य सड़क है उसका सुधार हो सके और आने जाने वाले जो टूरिस्ट है उनके लिए भी एक आकर्षण हो सके। नंबर 2, अगर चंबा की बात देखें और हिमाचल के अन्य ज़िलों की बात देखें तो चंबा शहर से दिल्ली के लिए जो बस सेवाएं हैं, जो कि लग्जरी बस कहा जाती है, जो वोल्वो बस है, एकमात्र एक बस चंबा से दिल्ली के लिए जाती है। जबकि जो हमारे प्रदेश के अन्य ज़िले हैं उनको देखा जाए, हमीरपुर, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, मंडी, तो वहाँ से कम 15 वोल्वो बसें हैं जो एक दिन में दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला का रुख करती हैं। तो क्या चंबा शहर के हिस्से में एक ही वोल्वो बस है? क्या चंबा शहर के लोग जो है आराम की सवारी पसंद नहीं करते हैं? तो मेरा ये भी है अगर कि कम से कम वोल्वो जो बस है, एक जो हमारी कैपिटल है शिमला के लिए तो शुरू की जाए, या चंडीगढ़ के लिए शुरू की जाए, या पठानकोट के लिए, कि जो आदमी किराया अफोर्ड कर सकते हैं वो उस बस में जाए। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि चंबा जिला की जो सड़क जो कहते हैं भाग्य रेखा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। NH होने के बावजूद भी जो ब्लैक स्पॉट हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है। पता नहीं है कब, इस आने वाले इलेक्शन में कि आने वाले 5 सालों में ये स्पॉट हटाए जाएंगे। लेकिन अन्य जो हम आम नागरिक हैं ये गुहार करते हैं कि कम से कम जो चंबा की एक मुख्य सड़क है उसका जीर्णोद्धार किया जाए, और जो ये ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए इनको जल्द से जल्द इनको रिमूव किया जाए।